तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं टोटल एंड एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को हम लोग टीसी से डिनोट करते हैं और एवरेज कॉस्ट को एसी से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट विच आर गिवन एक्सप्लिसिटली। तो टोटल कॉस्ट क्या हुआ? टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन। एवरेज टोटल कॉस्ट और सिंपली द एवरेज कॉस्ट इज द रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट टू द टोटल आउटपुट। अब देखिए, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल आउटपुट आप करोगे तो आपको एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट टीसी इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। अब देखिए, टोटल फिक्स कॉस्ट को हम लोग टीएफसी भी लिखते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी। एवरेज कॉस्ट एसी, टोटल कॉस्ट बाय टोटल आउटपुट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट को हम लोग टीसी बाय आउटपुट या यूनिट हम लोग लिख सकते हैं या टोटल आउटपुट लिख सकते हैं। एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट। अब देखिए, एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट के हिसाब से। आगे है मार्जिनल कॉस्ट एमसी। अब देखिए, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? एक यूनिट बढ़ाने से आपका कितना एक्स्ट्रा हो रहा है उस हिसाब से ये कैलकुलेट होता है। इफ द प्रोड्यूसर वांट्स टू इंक्रीज आउटपुट, अगर जो प्रोड्यूसर है वो आउटपुट बढ़ाना चाहता है, देन ही हैज टू एंगेज एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर। तो उसको क्या करना होगा? एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर लाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर विल लीड टू एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑन वेज पेड टू द लेबर। अब देखिए, आप जैसे ही एक और लेबर को लाओगे तो आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर खर्च करना पड़ेगा, उसका मजदूरी देना होगा। एज अ रिजल्ट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। इससे क्या होगा? आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। इन शॉर्ट, इंक्रीज इन टोटल आउटपुट विल लीड टू इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इससे क्या होगा? अगर आपका टोटल आउटपुट बढ़ रहा है तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे होगा? आपका जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? कि आप एक यूनिट इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, आप देखिए ये कैसे होता है, एग्जाम्पल पढ़िए, आपको समझ में आएगा। सपोज अ टेलर मेक्स 10 पीसेज ऑफ शर्ट बाय इंक्यूरिंग अ टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 1110. Then he increased shirt production to 11 piece, for which he incurred rupees 1199 as total cost. What is the marginal cost? अब देखिए, इंक्रीज इन आउटपुट, पहले आप 10 करते थे, अब 11, तो 11 माइनस 10 आपका एक इंक्रीज हो रहा है 1 यूनिट। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट बाय 1 यूनिट कॉस्ट, अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पे आपका एक यूनिट का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट निकालने बोला है, 1199 माइनस 1110। ठीक है, तो ये आपका जो है 89 आएगा मार्जिनल कॉस्ट। हम लोग आगे के अगर आप वीडियोस देखें हैं तो आपको याद होगा कि ये हम लोग कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग फिर इसको देखेंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां पे हम लोग कर रहे हैं कंपेयरिंग मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। इन द अबव एग्जांपल, व्हाइल देयर इज वन वैल्यू ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एज कैलकुलेटेड अबव, वी कैन कंप्यूट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एवरेज कॉस्ट। अब देखिए, हम लोग आगे क्या देखे थे कि हम लोग का एक मार्जिनल कॉस्ट निकला था। कैसे? 10 यूनिट खर्चा है, टोटल कॉस्ट 1110 रुपया। पहला सेट है तो कोई मार्जिनल कॉस्ट नहीं होगा। 10 से 11, एक यूनिट आप इंक्रीज कर रहे हो, +1, ये इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए ये कैसे निकलता था, आपको याद होगा, दिस माइनस दिस, 1199 माइनस 1110, तो 89 आ गया। ठीक है, अब एवरेज कैसे निकलेगा? दिस डिवाइड बाई दिस। ठीक है, एवरेज निकलता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई यूनिट्स और टोटल आउटपुट। तो यहां पे देखिए कैसे आया, 1110 डिवाइड बाई 10, ये कटा 111। 1199 डिवाइड बाई 11, ये हो गया आपका 109। ठीक है, तो यही चीज यहां पे बोल रहा है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ एवरेज कॉस्ट रिलेट्स टू 10 पीस ऑफ शर्ट with a total cost of 1110. So average cost is equal to 1110 divided by 10 rupees 111. This one हम निकाल के बता दिए। Second value of average cost relates to output of 11 shirt pieces with total cost of 1199. Hence average cost 1199 divided by 11. This one
₹109 आ गया हमारा। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट एन एवरेज कॉस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा कि आपका हर एक आउटपुट में जो एवरेज कॉस्ट है वो निकलेगा। ऑन द अदर हैंड मार्जिनल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड व्हेन अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट। पहला सिचुएशन में देखिए मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट आप कैलकुलेट कर पाओगे। दैट इज मार्जिनल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बिटवीन 2 सक्सेसिव लेवल्स ऑफ आउटपुट। तो मार्जिनल कॉस्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जब 2 सक्सेसिव आउटपुट दिया रहे तभी। एवरेज कॉस्ट अगर एक भी आपको दिया रहता, मान लीजिए सिर्फ ऊपर वाला दिया रहता तो आप निकाल देते, लेकिन मार्जिनल के लिए कम से कम 2 आपको ऑप्शंस चाहिए।